ये बात जानकर केली काफी हैरान रह जाता है क्योंकि एजेंट रिटर ने उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जब केली इस बारे में रिटर से सवाल करता है तो रिटर उसकी बात को ज्यादा महत्व ही नहीं देता क्योंकि उसके लिए ये रशियन भी बस सीरियाई लड़ाके ही थे। खैर, किडनैप्ड ऑफिसर को बचाकर बाहर ले जा रहे होते ही अचानक उन पर और भी लोग हमला कर देते हैं। केली और उसकी टीम जवाबी फायरिंग कर रहे होते हैं कि तभी एक जबरदस्त धमाका होता है और बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह ढह जाता है। केली सहित उसकी टीम के कुछ लोग कंक्रीट के मलबे में दब जाते हैं। केली हल्का घायल होता है लेकिन उठकर देखता है कि उसके एक साथी की वहीं मौत हो चुकी है। तभी उसे नीचे से अपने दूसरे साथी ग्रियर की आवाज सुनाई देती है। केली तुरंत उसकी ओर भागता है और टूटे हुए कंक्रीट के ढेर से ग्रियर को निकालकर दोनों बाहर आ जाते हैं। उसके एक साथी की मौत हुई थी लेकिन बाकी बचे लोग और वह CIA होस्टेज सबको वे सेफ वापस ले आने में सफल हो जाते हैं। 3 महीने बाद सीरियाई सिविल वॉर की ड्यूटी से छुट्टी पाकर केली अब अपने घर पर है। केली US मिलिट्री की जॉब छोड़कर कोई नया कम खतरनाक काम करना चाहता है क्योंकि मिलिट्री की सर्विस हाई रिस्क होती है। साथ ही वह जल्द ही पिता बनने वाला है, इसीलिए उसे अपनी पत्नी की जिम्मेदारियों का भी ख्याल है। अब ऑफ ड्यूटी रहते हुए केली अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहा है और दोस्तों के साथ भी अच्छा वक्त गुजार रहा है। उधर केली की स्पेशल ऑपरेशन टीम के बाकी मेंबर्स भी अपने अपने फैमिली के साथ रिलैक्स कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक कोई अनजान लोग इस पूरी टीम के हर एक मेंबर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वे लोग टीम के एक मेंबर को उसके घर के सामने ही कार से कुचल कर मार देते हैं। फिर दूसरे को सड़क पर कार चलाते वक्त ही गोली मारकर खत्म कर देते हैं और इसके बाद जो हमला होता है वह होता है केली के ऊपर। उस रात केली अपनी पत्नी पैम के साथ नहीं बल्कि अलग कमरे में सोने गया था क्योंकि पैम की डिलीवरी डेट बिल्कुल करीब थी। रात में सोने से पहले जब केली अपने हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा होता है तभी अचानक उसके घर की सारी बिजली चली जाती है। अटैकर्स का एक ग्रुप चुपचाप उसके घर में घुसता है और